मैं नीतीश कुमार जी से कहूँगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है आइए, आपको मैं इलाज करूँगा, बुलाइए मुझे, निःशुल्क मैं नीतीश कुमार का इलाज करूँगा। मैं कहना चाहता हूँ कि होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर के हिजाब को हाथ लगाने का वीडियो सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। मामला अब सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला सम्मान और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ गया है। इसी मुद्दे पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए महिला डॉक्टर को झारखंड में नौकरी, बेहतर सुविधा और सम्मानजनक जीवन का ऑफर दिया है। देखिए, बिहार की जो घटना घटी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस प्रकार एक अल्पसंख्यक बच्ची के साथ उनके जो पहनावा है, हिजाब को नीचा दिखाना, हिजाब को खोल देना, ये कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये नारियों का अपमान है, ये मातृशक्ति का अपमान है। और जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी हिजाब नीचे कर दिए, उस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है। और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे भी बुरा लगा। गरीब होना पाप नहीं है, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए, कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने। और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। ये हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म और किसी भी बच्चे के साथ जहां भी दुर्व्यवहार होगा या किसी समाज के साथ कोई भी घटनाएं घटेगी, सबसे पहले वहां इरफान अंसारी आता है, क्योंकि आई बिलोंग्स फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। हम लोग सेकुलर हैं, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही जुल्म देख सकते हैं। मैंने खुला ऑफर किया है, बेटी तुम आ जाओ झारखंड, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के हाथों से हम तुम्हें सम्मानित करेंगे और इज्जत देंगे। और जो अपमान हुआ है, हमें लगता है वो अपमान का तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सम्मान हम देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि झारखंड हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी लोगों को सम्मान मिलता है, नारियों को सम्मान मिलता है, माताओं को सम्मान मिलता है, बहनों को सम्मान मिलता है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेटी को आ जाओ झारखंड। ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक जरूर कहूँगा आप सबको, सारे लोग कहाँ गोलबंद हो गए, चुप क्यों हैं आप लोग? इरफान अंसारी ने नकली बीएलओ के बारे में हमने कहा था कि घर में रख दो। जामताड़ा है या फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा होता है, नाम काटने के वजह में पैसा, साइबर क्राइम के नाम पर पैसा वसूला जा रहा था। आप लोग देखे होंगे, 2 दिन मुझे नींद नहीं आया, किस तरह से भाजपा के लोग, किस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, देश विदेश मीडिया हमको एकदम टॉर्चर करके रख दिया। और यहाँ बताइए, मुख्यमंत्री एक महिला को अपमानित कर रहा है, उसकी लज्जा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और देश चुप है, मीडिया चुप है, लोग चुप है। क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन करेगा रक्षा इसकी? निश्चित तौर पर मैं काफी मर्माहत हूँ। झारखंड की जो पीड़ा है मैं बता नहीं सकता हूँ। इस तरह का अपमानित नहीं करनी चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी से कहूंगा, अगर आपका दिमाग गड़बड़ा रहा है तो अगर इलाज की आवश्यकता है आइए, आपको मैं इलाज करूंगा, बुलाइए मुझे, निःशुल्क मैं नीतीश कुमार का इलाज करूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, मैं इलाज करूंगा आपको। क्या अगर आप भाजपा में चले गए हैं तो आप बताइए, क्या भाजपा के संस्कार में चले डूब गए हैं? नीतीश कुमार जी, फिर से मैं कहूँगा, आप उस बच्ची और उस परिवार और समाज से माफी मांगिए, ये बेहतर होगा आपके लिए। इस पर कांग्रेस ने एनडीए को घेरा है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री पहले अपने राज्य के बेरोजगारों की चिंता करें। मैंने देखा है और जानकारी भी है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और डॉक्टर नुसरत परवीन
जो नाम है, उसको एक बेटी के समान, उन्होंने कहा भी कि आप बेटी है, बेटी बाप से क्या शर्म करना, करके उन्होंने बुर्का हटाया। कोई गलत भावना से तो नहीं हटाया, लेकिन ये लीगी लोग ने इसको पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि इसको पाकिस्तान तक भी ले जाने का काम किया है। और यहाँ के माननीय मंत्री स्वास्थ्य कह रहे हैं कि उसको झारखंड में लाएंगे, 3 लाख रुपया महीना देंगे। अरे भैया, आप सब बुर्का वाली को ले आइए, सब डॉक्टर जो है बुर्का वाली डॉक्टर को ले आइए झारखंड में, कौन रोकता है आपको? जिसको इलाज कराना होगा उससे कराएगा, जिसको इलाज नहीं कराना हो नहीं कराएगा। मुझे तो लगता है कि ये बुर्का वाली डॉक्टर नुसरत परवीन भी कहीं लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के पास जो विस्फोट हुआ था, कहीं उससे भी तो कनेक्शन नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से यूपी से लेकर और अल फतह यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा है, हो सकता है ऐसे लोगों का तार उससे भी जुड़ा हुआ हो। ये जांच का विषय है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इसका पूरा जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि वाकई में ये डॉक्टर भी है या ये सारे के सारे बांग्लादेश, यूक्रेन और कहीं से पढ़कर आया है या इंडिया में पढ़ा है, मुझे नहीं पता है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार का एक स्वास्थ्य मंत्री को बयान देना और एक मुस्लिम महिला है इसलिए बयान देना उचित नहीं है। तो मैं ही कहूँगा कि इतना फड़फड़ा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जैसे सब इन्हीं के हाथ में है। अरे यहाँ के जो डॉक्टर पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं उसको तो तुम रोक नहीं पा रहे हो, तुम सुविधा दे नहीं रहे हो, तुम क्या दोगे? तो मैं यही कहूँगा कि ये बड़बोले आदमी है, बड़बोला आदमी को बोलने दीजिए, बोलने से होता क्या है। कि आप नौकरी बिहार से इनकार किए हो तो आ जाओ झारखंड में, हम आपको नौकरी दे रहे हैं। चाईबासा से एक और दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक माँ बाप अपने 4 साल के बच्चे को थैले में भरकर घर ले जाने के लिए मजबूर हुए। कहा गया कि वो एम्बुलेंस के लिए फरियाद करते रहे लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया। काफी गंभीर मामला है और ऐसे अधिकारियों को तत्काल चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शासन संजीदा है और जब शासन संजीदा है तो अधिकारी को भी संजीदगी बरतनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी जिनके पास फरियाद की गई और वो एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवा पाए या नहीं करवाया, वैसे अधिकारियों को तत्काल उनके पद से पदमुक्त किया जाना चाहिए। और हम यह मांग भी करते हैं कि तत्काल वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। पत्र सौंपेंगे डॉक्टर को? बिल्कुल सही, करना भी चाहिए। झारखंड के लोगों को तो सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया हेमंत जी और इरफान जी ने। यहाँ नौकरियां मिल नहीं रही, यहाँ स्थानीय कौन है? आज तक स्थानीय नीति तैयार नहीं हुई और बिहार से बुलाकर लोगों को नौकरी देंगे। करें जो करना है। दूसरा सवाल, चाईबासा से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर झोले में एक बच्चे को लेकर उसके माता पिता घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल झकझोर देने वाली तस्वीर थी, मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर थी। ऐसा लगा कि झोले में वो पिता अपने बेटे का शव लेकर नहीं जा रहा है। झारखंड में शर्मसार हो गई, मानवता को वो टांग कर ले जा रहा है। आप बताएं, जिसने बच्चे की परवरिश करके उसका पालन किया, अब वो जिस तरीके से कोई कुत्ता बिल्ली मर जाता है या सब्जियों को बाजार से ले जाया जाता है, झोले में ले जाना। कहाँ गई सरकार की व्यवस्था? कहाँ गया शव वाहन? कहाँ गया एम्बुलेंस? कहाँ गया अस्पताल में मुफ्त का इलाज? कहाँ गया ग्राम गाड़ी योजना जिसके जरिए मुफ्त में ट्रैवल करने की सुविधा होती है? कुछ नहीं है। झारखंड सरकार का डिलीवरी मैकेनिज्म बिल्कुल फ्लॉप है और जो एक बार ये तस्वीरें आई, इसने झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार किया है। उधर रांची में मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है और नीतीश कुमार का पुतला भी फूंका है। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद यहीं थमेगा या आने वाले चुनाव में यह मुद्दा सियासी हथियार बनकर और बड़ा रूप लेगा।